फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से लव एंड मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। आज का टॉपिक ये है कि अपने एक्स को कैसे तड़पाएं। आप तड़पाने से पहले अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत बनाओ। तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए यही होगा कि आप अपने आप को मजबूत बनाओ। जब तक कि आप स्ट्रांगली खुद से अपने अंदर से नहीं होंगे तब तक कि आप उनसे कभी भी अपने एक्स को नहीं तड़पा सकते। आप उन्हें बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं करवा सकते हैं, उनको कोई भी दुख नहीं दे सकते हैं, उन्हें कोई भी उनके इमोशंस के साथ में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप उनके इमोशंस के साथ में, उनकी फीलिंग्स के साथ में देखना चाहते हो, उनको तड़पाना चाहते हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को मजबूत करो। आप अभी भी उसकी यादों से बाहर नहीं निकली हो, अगर उसकी यादों में बैठे रहोगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, तभी जाके आप उन्हें तड़पा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप अपने एक्स को तड़पाना चाहते हो तो आप सबसे पहले ये ध्यान दो कि आप अपने आप को खुश रख रहे हो या नहीं, आप अपने आप में खुश हो कि नहीं। अगर आप अपने आप में खुश नहीं हो, अपने आप से खुश नहीं हो और खुश नहीं रह रहे हो तो आप उसे तड़पाने का कोई फायदा नहीं। आप उसे तड़पाना चाहते हो तो अपने आप को खुश रखो पहले, और जब अपने आप को खुश रखोगे तभी आप उसे तड़पा सकते हो। मतलब कि ये है, अगर आप खुश नहीं रहोगे तो उसे कैसे तड़पाओगे। वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया है, ये चली गई है, वो ये चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहो। अगर आप खुश रहोगे तभी तो आप उसे तड़पा सकते हो। अगर आप उसे तड़पाना चाहते हो तो आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका खुश रहना ही उसके तड़प के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा। अगर आप खुश रहते हो तो वो देखकर तरीके से जलेगा या जलेगी कि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन तड़प रहा है। आपकी खुशी ही उसकी तड़प का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब आपको छोड़ के जाता है तो वो कभी भी नहीं चाहता है कि आप खुश रहो। आपकी खुशी से ही उसे प्रॉब्लम होगी, तो आपके खुश रहना उसके लिए सबसे बड़ी बात रहेगी। आपका खुश रहना उसको तड़पाएगा। सिर्फ खुश रहने से कुछ नहीं होगा, अगर खुश भी हो तो उसे दिखाना भी ज़रूरी है। दिखाओगे तभी ना पता चलेगा उसे कि आप खुश हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया है आपके लिए ये। अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप उसे हैप्पी वाली कुछ अच्छी फोटोज़ डालते हो, हर समय तो रोना धोना डाल ही चुके होगे क्योंकि आपका दिल टूटा था। अगर दिल टूटा था उसके बाद अगर आप खुश होते हो और खुश होने के बाद आप अपने खुशी वाली कोई फोटोज़ डालते हो, उसके देख के उसको कहीं ना कहीं वो जेलसी फीलिंग आएगी, तड़पने लगेगी। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी खुशी वाली कुछ फोटोज़ वगैरह अपलोड करो, अपने खुश रहने वाली सारी पिक्चर्स डालो, तो उसे वो तड़पने लगेगा या लगेगी। पॉइंट ये है, अगर आप उसे तड़पाना चाहते हो तो आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। मतलब कि देखो, सामने वाला पर्सन जब आपको छोड़ के जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि या सोचती है कि भाई ये बंदा या बंदी मेरे बिना बिल्कुल जी नहीं सकता, मेरे बिना नहीं चल सकता, ये मेरे बिना खुश नहीं रह सकता। लेकिन जब आप उसके बिना खुश रहते हो और खुश रह के दिखाते हो तो उसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स होता है, भाई ये मेरे बिना कितना खुश कैसे है। तो यही चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट का काम करेगा। और आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना है, हर चीज़ फोटोज़ में क्रिएट कर दो। मतलब कि अगर आप बाहर घूमने जाते हो तो अच्छी कोई फ़ोटोज़ डाल दो, आपके फ्रेंड्स में घूम रहे हो तो फ़ोटोज़ डाल दो, अच्छी कोई नए दोस्त बन रहे हैं तो फ़ोटोज़ डालो, आप खुश हैं तो फ़ोटोज़ डालो। तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहो और रात के समय ज़्यादातर एक्टिव रहने की कोशिश करो ताकि वो और ज़्यादा तड़पे। क्योंकि रात के समय आप दोनों बात करते थे पहले, अब आप बात नहीं करते हो, तो उसे ये फीलिंग्स होना चाहिए, उसे वो तड़प होनी चाहिए कि वो मेरे बिना कैसे एकदम से खुश है और रात में एक्टिव क्यों हो। इसके माइंड में ये सोचने पे मजबूर कर दो कि वो एक्टिव क्यों है, इतनी रात को वो एक्टिव किसके साथ है। तो ये आपका बहुत अच्छा एक तड़पाने का तरीका हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप दोनों के बीच में जो भी कोई कॉमन फ्रेंड है, जो भी लड़का या लड़की, तो
उससे आप अपने प्लान्स बताते जाओ, अच्छे अच्छे नए नए प्लान्स बताओ, जिससे उसे और ज़्यादा तड़पने लगे। आपका एक्स जो है जल बन के राख हो जाना चाहिए। अगर आपका कोई प्लान्स बना रहे हो, अपने फ्यूचर में कुछ डिसाइड किया, आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ और मोटिव रख लिया है, फोकस कहीं और हो गया है, आपका गोल बन चुका है, एम हो चुका है, तो आप उसके बारे में एक कॉमन फ्रेंड से डिस्कस करो और उसे बताओ, अपने प्लान्स के बारे में बताओ, अपने गोल्स के बारे में बताओ, अपने सारी बारे में बताओ, जो जो आप सोचते हो, अपने बारे में जो सोच रहे हो, उन सब के बारे में डिस्कशन करो और अपने आप को जितना हो सके उसके सामने इनकरेज दिखाओ, कॉन्फिडेंस दिखाओ। तो जैसे वो आपको कॉन्फिडेंस देखेगी तो या देखेगा तो फटाक से जाके आपके एक्स को बताएगा, और कहीं ना कहीं वो ये सब सुनेगी या सुनेगा तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा तड़प होने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा तड़पेगा या तड़पेगी। कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी, क्योंकि भाई वो बंदा मेरे बिना कैसे इतना खुश है, इतना अच्छा वर्क कर रहा है, जब तक कि मैं साथ में था या थी तो कुछ हो नहीं रहा था, अभी इतना ज़्यादा वो कैसे इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर का जो तड़प है ना, वो बढ़ते ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने एक्स के बारे में किसी से भी नहीं पूछोगे, किसी से भी जिक्र नहीं करोगे, अपने एक्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। ये नहीं बोलना है कि वो कैसी है, वो कैसा है, वो क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है। तो आप इस बारे में कभी भी कोई डिस्कशन नहीं करोगे, बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करोगे कि वो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रही है। इसके बेनिफिट ये है, सबसे पहली बात, कि वो सामने वाला पर्सन की सोच के माइंड में सेट करके रखा रहता है कि आप ना उनके बिना जी नहीं सकते, आप उनके बिना खुश नहीं रह सकती, आप हमेशा उसके लिए ना बस तड़पते रहते हो, तड़पते रहोगे। आप ना उन्हें फ़ोन करके हमेशा दुखी रहोगे, बोलते रहोगे कि मुझे ये हुआ है, मुझे वैसा हुआ, प्लीज़ रिलेशनशिप में आ जाओ, वापस आ जाओ, ऐसा वैसा। उसके माइंड में ये सेट रहता है। लेकिन अगर आप उसके उल्टा करने लगते हो, अगर आप उल्टा करोगे और उसके माइंड में ये चलेगा कि ये बंदा या बंदी मेरे साथ में ऐसे कैसे कर रहा है या कर रही है, और ये कैसे इतना खुश है, ये कैसे अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा है, ये अपनी लाइफ में कैसे एंजॉय कर सकता है, तो और मेरे बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है, ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, तो उसके माइंड को एकदम से झटका लगेगा। अब हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, वो जो सोच रहा था या सोच रही थी, आप उसके उल्टा करो। अगर आप उल्टा कर रहे हो ना, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तड़प होने लगेगी कि हाँ, ये बंदा तो मेरे बिना कैसे कर रहा है, ये मेरे बिना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट बनेगा कि वो सबसे ज़्यादा इसी बात पे तड़पेगा कि वो बंदा या बंदी कैसे इस तरीके से मेरे बिना आगे बढ़ रहा है और सक्सेस हासिल कर रहा है, और मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तो उसको तड़पाने का सबसे अच्छा रीज़न यही है कि आप उसके बारे में बिल्कुल भी मत पूछो, कुछ मत पूछो, किसी से मत पूछो, अपने आप में देखो, वो तड़पने लगेगा या लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप उसके सामने में कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट या कमज़ोर या दुखी बिल्कुल भी नहीं दिखाना। अगर आप ये चीज़ करते हो ना, तो वो आपके सामने बिल्कुल भी अपना और एटीट्यूड दिखाएगी या दिखाएगा और चला जाएगा। आप अपने आप को अगर फोकस रखना चाहते हो, अपने आप के ऊपर फोकस दिखाना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो वो दिखाना चाहते हो, उसे तड़पाना चाहते हो सीरियसली माइंड सेट से, तो कभी भी उसके सामने कमज़ोर नहीं दिखाना है। अपना फोकस अपने गोल पे रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है, आपका माइंड में ये हमेशा रखना है। और सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने लिए करना है। ये सब चीज़ें आपको अपने आप पे फोकस रखना है, तो अभी जाके आप उसे तड़पा सकते हो। जैसे ही आप अपने आप पे फोकस करोगे तो वो खुद ब खुद तड़पने लगेगा या लगेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइए। नए हैं तो घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप भूल जाते हैं, वीडियो अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स है तो बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब धन्यवाद। राधे राधे। Oh, let me up with a bright smile on now.